दुखियों के दीन होई और बुधियों के हीन होई। अरे तो पूरा न कोइली पढ़ैया मैया, स्वर्ग से सुंदर अंगनैया ए देवी मैया, स्वर्ग से सुंदर अंगनैया ए देवी मैया। अरे राउर बडेरा जग पावन स्थानमा हो, शीचल बानी बिया के छैया ए देवी मैया। अरे किसेरा वाली बुला लो हमें भी, द्वार आने के काबिल नहीं है। वकील लिया कनवा के बलिया, आखी के रे कजरा। इस समय हमारी मौजूदगी बनारस के रविदास घाट पर है। हम सुबह 80 घाट पर गए हुए थे, जहां पर भैया का कार्यक्रम था। इनकी मधुर वाणी के मीठे स्वर को सुनकर हमें काफी प्रसन्नता हुई। हमने यह निर्णय लिया कि हमें भाई का जो है इंटरव्यू लेना है। इसके साथ ही इनके मुखार बिंदु से कुछ मधुर संगीत भी सुनेंगे। सबसे पहले हम परिचय से शुरुआत करते हैं। अपना शुभ नाम? मैं सिंगर राहुल लाल यादव जी। मेरा ग्राम कासमाबाद बहरामपुर, जिला गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। तो आप इस समय बनारस में आए हुए हैं, तो बनारस के सुंदर और अद्भुत दृश्य को देखकर आप एक सुंदर पंक्ति की आगाज से शुरुआत कीजिए। देखिए, भोजपुरी में कहा जाता है कि बनारस वो धरती है जहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे सिंगर, बहुत अच्छे अच्छे विद्वान रहे हैं। और भोजपुरी में मैं एक गीत सुना दे रहा हूँ आप सभी को। अरे की मिश्री से मीठ लागे, अरे भोजपुर के बोली, अरे मिश्री से मीठ लागे भोजपुर के बोली। एक बेर बनारस में आके तो देखो, एक बेर बनारस में आके तो देखो। अरे की कचौड़ी जिलेबी में डूब जइबू रानी। कोनो मनसुबा आशिक अपने मासुका से कहले रहे, पहली बार बनारस में आइले है। अरे की कचौड़ी जिलेबी में अरे डूब जइबू रानी। अरे हे गंगा के दरिया में नहा के तो देखो। कितने वर्षों से जो है गायकी में आप संघर्ष कर रहे हैं? देखिए भैया, मैं 4 से 5 वर्ष हो गया गायकी में हूँ और लाइव प्रोग्राम करता हूँ। कोई बुलाता है तो उनके दरवाजे तक जाते हैं हम लोग, और जैसा व्यवस्था है उसका होता है वैसा हम लोग गायकी करते हैं। तेरा जलवा काशी में नजारा है, काशी में नजारा है। अरे की काबे में तेरा जलवा काशी में नजारा है। अरे हमें वो भी प्यारा है, हमें वो भी प्यारा है। वजब से दिल में करार नहीं खे, कैसे कहीं कि हमके तोहरा से प्यार नहीं खे। भरत शर्मा जी को आप बिहार में काफी उच्च स्थान दिया जाता है। हालांकि उससे पहले हमारे जो नए दर्शक हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके आप वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। तो भरत शर्मा जी के बारे में जो है काफी उच्च स्थान दिया जाता है जी। उनकी कुछ जो है लाइनें अगर आप सुनाना चाहें। देखिए, भरत शर्मा बहुत उच्च कोटि के व्यास हैं और उनके जैसे दुगोला में अभी तक व्यास नहीं पैदा हुआ, और जिस आवाज में उगा दिए हैं उसका कोई जवाब नहीं है। भरत शर्मा एक बड़ी प्रेम से गीत गाते थे। अरे की पियावा सिवान से, अरे पियावा सिवान से, अरे अनहर भइल आई। अरे की देवर तानी देहिया प, अरे देवर तानी देहिया प, अरे डाली दर जाई, देवर तानी देहिया प। जैसा कि वीर रस, श्रृंगार रस या कई सारे रस होते हैं, आप जैसा भी गाना चाहें आप गाइए, दर्शकों को अच्छा लगे, मीठा लगे। देखिए, एक श्रृंगार रस का गाना आप लोग के सामने पेश है। कोई आशिक अपने मासूका से कहता है
कि साथ में हम दोनों लोग रहते थे और आज तुम्हारी शादी हो गई है, तो आज क्यों दूर दूर, जैसे पहचान नहीं रही हो आजकल। भोजपुरी में कह रहा है। अरे कि आज काहे नजरिया चोरावा ताड़ू, अरे राज दिलवा में कुछ तो छिपावा ताड़ू, आज हमरा के आपन तुमानत नहीं खू, अरे भुला गईलू जान पहचानत नहीं खो, अरे जाताड़ू ऐसे जैसे जानत नहीं खो, भुला गईलू जान पहचानत नहीं खो, जाताड़ू ऐसे जैसे जानत नहीं खो, काहे के बदल गईलू धनी हो ए धनी, पूछता हमार धड़कन हो। आपकी शुरुआत सिंगिंग में कब से हुई? करीबन 4-5 वर्ष हो गया। तो आपने मतलब कि आपके मन में विचार कैसे आया कि आपको सिंगर बनना है? देखिए, इसमें बनना और का तो शब्द ही नहीं है, क्योंकि बनना नहीं, जो होता है एक्चुअली, जो जिसको करना है, दिमाग में भी बात मेरे नहीं है, मेरे खून में था। और हम कोई भी काम करते थे तो गाना गाते थे, और हमारे गांव में जैसे गांव की समाज बैठते थे लोग, उसमें तो संगीत होता था, तो उसमें हमारा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। वहाँ पे हम लोग जाते थे, झाल वगैरह वगैरह बजाते थे। इसके बाद हम लोग को एक लत लग गई, नशा हो गया। गायकी एक नशा है। अब ये जो शुरू कर लिया, अगर इच्छा से उसके अंदर वो चीज़ है तो हमेशा के लिए हो जाएगा। अच्छा, आपके घर में भी कोई सिंगर है या नहीं? हाँ, पहले थे, अब नहीं है। पहले गाते थे पापा। तो हमारे खून में सिंगिंग है। हाँ, और हम लोग लाइव प्रोग्राम करते हैं, और जो बुलाते हैं उसके घर जाते हैं और गाते हैं। तो आप कहाँ से सीखा? गांव से, गांव की समाज से हमने सिंगिंग सीखा है। मुसाफिर की तरह हम तेरे शहर में आए हैं, मुसाफिर की तरह। इसे अलग अलग ट्रैक में अगर जैसे चेंज करके गाना हो तो मोड रीड में गाना है इसमें। हाँ, तो उसे थोड़ा सा इसी गाने को, हाँ, हम तेरे शहर में आए हैं, मुसाफिर की तरह हम तेरे शहर में आए हैं, मुसाफिर की तरह। जैसे कि सुर होता है, सरगम होता है जी, ये सारी चीजें क्या होती हैं? इन्हें कैसे प्रयोग किया जाता है? देखिए, सुर में 7 सरगम है, और सुर सबका अलग अलग होता है, सबका स्केल अलग अलग है। कोई डी सार से गाता है, कोई सा से गाता है, कोई ग से गाता है। अपना अपना पर्सनल जो है, जिसकी जैसी आवाज है। और बात है सरगम की, तो सरगम तो मंत्र है, उसको मंत्र समझिए। जो जितना उसको रियाज करेगा, जितना प्रैक्टिस करेगा, उसका गला साफ होगा, हैं, उसको उतना ज्ञात होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कहाँ बोलना चाहिए, कितना ऊंच बोल रहा हूँ। वाणी में भी मधुरता होना चाहिए, क्योंकि अब आप किसी को बुला रहे हैं तो थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा, तो आपको एनर्जी कहाँ से, यहाँ से आता है कभी कभी, ठीक है। और किसी को प्रेम से बुलाइए, आइए, आप यहाँ से बोल रहे हैं, ठीक है। तो आंतरिक ऊर्जा और रूपांतरिक ऊर्जा 2 होता है, इसमें भी दिखता भी है और नहीं भी दिखता है। तो गायकी आंतरिक ऊर्जा है, वो अंदर से आवाज आती है। अब ये नहीं कि जहाँ से मन करे वहां से गा दो, जैसा उसका शब्द होता है वैसा गाना पड़ता है। अच्छा, ये बताइए, आपने कहा कि जिसकी जैसी आवाज होती है, जी ठीक है जी, वैसे उसका स्केल, आपने स्केल हाँ, कहा ना, इसका तो इसे पहचान कैसे करते हैं? देखिए, पहचान, अब एक गोलू राजा गाए हैं, अटकता हर मोहब्बत में, अरे जिंदगी खराब हो गई। अब ये उनका एकदम पर्सनल आवाज है, और मेहनी आवाज है, इसको मेहनी बोलते हैं भोजपुर में, 2 गोला में। अच्छा, जैसे लोकल गायक गाएंगे, हम लोग गीत में गाएंगे, अरे तोहरा मोहब्बत में ये जिंदगी खराब हो गई। अब बदल गया कि नहीं बदल गया? अभी रीड में बदल दिया हूँ इसको, ठीक है। अभी इसको कोई हिंदी गाना
बॉलीवुड का गाना है, इसी इसी धुन पर, इसी स्केल पर, और कोई उसका उसका सिंगर गाएगा कि तेरी मोहब्बत ने दिल में मकाम कर दिया, जा मैंने अपना दिल तेरे नाम कर दिया, तेरी मोहब्बत ने दिल में मकाम कर दिया। पूरी बिहार में ज्यादातर स्टेज शो में दुगोला जी ज्यादा प्रयोग करते हैं। हाँ जी। ऐसा क्यों? देखिए वहाँ का साज जो है, कमेटी अपनी अपनी होती है, अच्छा। और माटी माटी, जैसे कोस कोस पर पानी बदले सवा कोस पर बानी, ऐसी कहावत है। तो हर जगह बाणी बदल जाती है। वहाँ की माटी की वही संस्कृति है और उसको लोग अपनाते हैं। अच्छा, दुगोला आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है। उसमें साज का, गायक का बहुत मायने नहीं रखता है। गायक दुगोला का हमेशा सम में बोलता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, चैता बोल रहा हूँ, चैता जानते हैं आप? हाँ, चैता। अदकी राम जी के भइले जनमवा है रामा। अब यहाँ चौतार हो जाएगा। अरे भोरे भोरे, 4 लोग मिलकर बोलेंगे चौतार, एकदम तार शब्द में, तो चौतार हो जाएगा। अदकी राम जी के भइले जनमवा हे रामा, घरे घरे। अब वो ब्यास जो है, उसको ब्यास बोलते हैं, दुगोला का ब्यास होता है। और वो जब इतना ही बोलेगा, बस उतना ही बोलेगा, इसके बाद 4 बार उसको बोलेंगे। जो उसके नीचे के बैकिंग करने वाले हैं, उसे टेरिया कहते हैं, तो वो लोग बोलते हैं इसको। अच्छा। तो अच्छी चीज है, अच्छी। अच्छा, जैसे आपने गाया रामा, ये मान के चलो एक प्रकार से भक्ति लाइन में आ गया। हाँ। ठीक है। हाँ। जो भोजपुरी लाइन में इस समय ट्रेंड कर रहा है दुगोला, उसमें कोई? अरे कि चेहरा नूरानी, मुहम्मा के पानी, जिए न दे चढ़ल जवानी, जान लेके मानी, ये जान लेके मानी, ये जान लेके मानी, ये जान लेके मानी। ये दुगोला का जो है चुटकुला, ये सब देखिए। दुगोला में अगर ऐसा सब गाना चलता है तो ये कलाकारी से हट के है, क्योंकि ये सब लाइट गाने हैं। अच्छा। इसको कोई बोल देगा झटके से, साथ चल रहा है, इसको बोल देगा। लेकिन जो उसका मेन मुद्दा है, जो उसको दुगोला कहते हैं, उसको बहुत कम ही सिंगर इस समय गा पा रहे हैं। हाँ। अच्छा, आप गाना पसंद क्या करते हैं? गाना देखिए, हम लोग गायक हैं। तो कुछ लोगों का होता है भोजपुरी में प्रेमी प्रेमिका, इन सब का जो है दृश्य, रूपांतरण, ये सारी चीजें। भोजपुरी हमारी भक्ति मार्ग उसका हो गया। देखिए हम बहुत बेवफाई में ज्यादा जो है। देखिए भक्ति और बेवफाई में बहुत काफी अंतर नहीं है हमारे मत से। अच्छा। क्योंकि इसमें कोई अंतर नहीं है। एक प्रेमी अपने प्रेमिका को चाहता है, ठीक है। एक प्रेमी अपने प्रेमिका को चाहता है, और एक साधक अपने साधना जो जिसको करता है उसको अपने इष्ट को चाहता है। तो दोनों में बहुत काफी अंतर नहीं है, समान अंतर है, समांतर में है। और इसको जैसे अपने दृष्टि से देखा जाए ऐसा उसमें आप व्यक्त करते हैं। लेकिन इसमें कोई, दोनों में हमें इंटरेस्ट है। हमें बेवफाई वाला ब्यास, मैं गाना भक्ति लाइन में भी बहुत अच्छी तरह से गाता हूँ। जो लोक गायन है जो इस समय चल रहा है, उस पर आपका क्या विचार है? जो है कुछ लोग कह रहे हैं कि अश्लीलता, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं ठीक है, ये सारी चीजें, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लोकगीत गायक का मतलब होता है एक सामाजिक गायक। जो अश्लील तो उसमें है ही नहीं है, वो एक कहानी पर आधारित है, और उसको उसका कवि जो है जैसे उसको लिख सके, जैसे उसको बना सके, उसे बनाकर गायक को देता है, गायक बोलता है। और रही है लोकगीत गायक की, तो बहुत उसका मार्केटिंग कम हो गया है, लोग बहुत कम सुन रहे हैं, क्योंकि उसमें ज्यादा अक्सर कहानियां होती हैं, और कहानी के ऊपर उसमें रस होता है, और रस पर लोग बात करते हैं। अभी कोई ऐसा आक्रोश वाली बात आ जाए तो उस पर गाना हो जाता है। हैं, अभी पहले मैं सुनाया था उस पे कि काबे में तेरा जलवा काशी में नजारा है, हमें वो भी प्यारा है, ये हो गया बीरस का। देखिए, जब अर्जुन को घमंड हो गया अपने बल पे, तो बीरस में बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से, अरे कि मेरे सम कोई भूमि में
अरे मेरे सम कोई भूमि पे, अरे बाढ़ चलाने वाला नहीं रे, कोई अर्जुन कहाने वाला नहीं। तो ये वीर रस का जब जोश आता है तो ऐसे लोग इसको बना देते हैं। और बिरहा असली में कोई नहीं गा रहा है। अच्छा, बिरहा। बिरहा रामदेव बिरहा तो पहले बहुत ज्यादा चलता था, इस बिरहा समय। बिरहा यहीं पर बनारस में हीरा लाल यादव, जो हमारे देश के इस समय हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं आदित्यनाथ योगी जी, वो आए थे उनकी मृत्यु पर श्रद्धांजलि देने, क्योंकि वो एक बिरहा गाते थे। और उनके जैसा भी जो मैं बोल रहा हूँ उसको करुण रस में आज तक गायक नहीं हुआ हीरा लाल जैसा, न होगा। उनका समाधि स्थल भी बना है इसी बनारस में। और उनसे पहले भी रामदेव यादव जो बीरस के गायक थे। इसके बाद श्रृंगार रस के गायक बुल्लू उस्ताद थे जो श्रृंगार रस के गायक थे। अब इसके बाद लोग बिरहा नहीं गा रहे हैं, अभी लोग हाईलाइट गाना, जैसे कोई भी भोजपुरी का जो आप नहीं बोले क्या अश्लील बोला है, तो मार्केटिंग के लिए अब लोग कुछ भी गा दे रहे हैं। समाज जैसा चॉइस आप करेंगे, बोलेंगे आप गाइए गाइए तो हम गाएंगे उसको। वही बात है, अब बिरहा सच में नहीं हो रहा है, और न कोई सिंगर के अंदर पावर है कि बिरहा गा दे। अच्छा, बिरहा छाती से गाया जाता है, जिसके आवाज में दम हो, जिसके आवाज में बेस हो, जिसके आवाज में ट्रेबल हो। बनाना नहीं पड़ता है, उसमें सब कुछ रहता है। वो बोलेगा तो एकदम जैसे लगेगा कि यार हर शब्दों को तोप देगा, उसके अगल बगल कोई बोल रहा है तो उसको तोप देगा। बिरहा का मतलब ये होता है। अभी थोड़ा मोड़ा लोग हैं उसमें गाने के लिए, लेकिन वो भी इतना सही नहीं है। जो समाज में चल रहा है अश्लील वही लोग गा रहे हैं, उसको भी अपना किस नैया खे रहे हैं। ये कहिए कि दुगोला चल रहा है, अभ्यास का काम चल रहा है। अब जो है भक्ति लाइन में अब समाज भक्ति लाइन में चल चुका है। अभ्यास का काम देखिए, रामायण महाभारत के लिए लोग बुला रहे हैं, दुगोला करवा रहे हैं, उसी में नाच कर रहे हैं, सब कुछ उसी में हो जा रहा है। अब अलग से सिस्टम नहीं करना है कुछ। ये नहीं कि निर्गुण वाला आया है गाने के लिए तो बिरहा नहीं गाएगा, वो गाएगा लेकिन सही असल नहीं गाएगा। उसे पैसा से काम है, थोड़ा सा तोड़ मड़ोड़। हाँ, तोड़ मड़ोड़ के गाएगा। अब आजकल म्यूजिक का जमाना है, माइक का। देखिए अब आवाज बनाना नहीं पड़ता है, अब गायक कैसा भी हो, उसका आवाज कैसा भी हो बना दिया जाएगा इतने अच्छी तरह से कि अब पहले ये सिस्टम नहीं था, बहुत कम सिस्टम था। लोगों को इसी तरह गाना पड़ता था लाइव में, बिना माइक के लोग चिल्लाते थे, 200 कोस कोस पर आवाज जाती थी। जैसे आपने कहा बिरहा, आप पहले जो है असल में बिरहा होता था, आप तोड़ मड़ोड़ के पेश करते हैं। तो पहले वाला और अब वाला कुछ जो मतलब कि आप के समझ में आए, जो आपको कुछ लाइनें याद हो तो थोड़ा सा गुनगुना के जो है हमारे दर्शकों को सुनाइए। देखिए, बिरहा बड़ी जिगर वालों गाते हैं, सुना भी हूँ, देखा भी हूँ। और बिरहा ऐसा नहीं है कि कैसे जैसे ही मन करे वैसे बोल दो। और काफी हम लोग प्रयास भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम लोग खुद बिरहा नहीं गा पाएंगे सही से, लेकिन थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं, एक आध लाइन सुना देंगे आप। रामदेव का एक बिरहा का थोड़ा सा छोटा सा टुकड़ा है, मैं बोल दे रहा हूँ। जब जनरल डायर 2000 लोगों को कम से कम उसमें गोली चलवा कर लंदन भाग गया, उसी में उधम सिंह बदला लेने के लिए भी निकल पड़े हैं, तो कभी इसको दर्शाया है। अरे किले तभी मल ये कवरिया सूरज, शाम को बेरा बा। अरे किले तभी मल ये कवरिया सूरज, एक कवरी अजोरिया हो, लेट सूरज एक कवरिया बिमल, एक कवरी अजोरिया हो। जैसे एक तरफ सूरज जो है डूब रहा है और दूसरे तरफ सूर्य का उदय हो रहा है, इसी चीज को कभी दर्शा रहा है। तो ऐसे इसमें उस समय गाने में लाइन थी, ऐसे लाइन थी। अब बिरहा में ऐसी कुछ लाइनें नहीं दिख रही। अरे द्वंद के दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए भैया, हमारा सबसे अनुरोध है कि अभी उस लाइन में हम घुसे हैं, 4-5 वर्ष हुआ, और अनुरोध करेंगे कि हमारी आवाज़ जहाँ तक जाए, वीडियो जहाँ तक जाए, लोग उसे पसंद करें और हमें भी मौका दें वहाँ तक जाने के लिए। और सभी श्रोतागण से हमारा यही निवेदन है कि हमें भी आगे बढ़ाने का आशीर्वाद दें। धन्यवाद।
जैसा कि इस समय हम बाबा विश्वनाथ की नगरी में माँ गंगा के तट पर हैं। बाबा विश्वनाथ जी, माँ गंगा जी इन पर कृपा करें, ये जल्द ही जो है दर्शकों के बीच सुपरस्टार बने, इनकी आवाज दूर दूर तक जाए। बाकी आप देख रहे हैं अरिद्वंद, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इनकी आवाज दूर दूर तक जाना चाहिए दोस्तों, इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, भाई को सपोर्ट करें। जय हिंद दोस्तों।